झारखंड सरकार हमेशा से वन, जल, जंगल, ज़मीन की बात करती है, इससे कि रक्षा को लेकर वह बात करती है। वही आज ये जो हमारे पीछे है, ये खाकी वर्दी पहने और कंधे पर स्टार लगाए हुए वन रक्षी हैं, जो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। ये जो है वो वनों की रक्षा करते हैं, वनों की रक्षा करने के लिए ये लगातार तत्पर रहते हैं, लेकिन इनकी मांग जो है वो सरकार नहीं सुन रही है। और सरकार के द्वारा जो इनकी मांग है, क्या ये मांग रखते हैं अपनी लेकर? जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कारण है वन छोड़कर आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? मेरा नाम पंकज कुमार पाठक हुआ, संयुक्त मंत्री झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ। आज सर मजबूरी ये है कि 2014 नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी भर्ती हुई थी, उसमें वनपाल के पद 100% प्रोन्नति के थे। लेकिन 7 अगस्त 2024 को जो कैबिनेट हुआ, उसमें वनपाल के प्रोन्नति के पद को 50% काट दिया गया और 50% ओपन बहाली कर दिया गया है। झारखंड के युवाओं को ऐसा लग रहा है कि हम लोग उनके लिए नहीं सोच रहे हैं, हम उनके लिए ही सोच रहे हैं। ये वैकेंसी जब आएगी तो न्यायिकवाद में जाएगी, चूँकि उसमें मेंशन किए हुए हैं कि अगर न्यायिकवाद आएगी तो हम इसको शिथिल करेंगे। तो हमारा कहना है कि वैसे वैकेंसी को ना लाइए जहां न्यायिकवाद उत्पन्न हो। वनरक्षी के 3000 पद पर आप वैकेंसी लाइए, जिससे 10,000 परिवार चलेगा। तो सरकार के खिलाफ हम लोग का जो है अधिकारी लोग षड्यंत्र ये बिछाए हुए हैं कि हम लोग सरकार के खिलाफ जाएं और सरकार की छवि खराब हो, लेकिन इनके मनसे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि हमें विश्वास है, हमने उनको देखा है कि उन्होंने हमारे लिए ओल्ड पेंशन दिया है, स्वास्थ्य बीमा दिया है, इसलिए सरकार पर मेरा पूर्ण विश्वास है। और साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ वो हमारे वन मंत्री भी हैं, तो हमें विश्वास है कि वो जल, जंगल, ज़मीन की बातें करते हैं। तो आज जो हमारा धरना प्रदर्शन 21वां दिन चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए वो हमारे आंदोलन को तोड़ाएंगे। चूँकि हमारा वो मांग है, जो अधिकार हमको 2014 में दिया गया है, पुनः वही हमको वापस कर दिया जाए, यथावत रखा जाए। जो वनों की क्षति इस दौरान 20-21 दिन से आज हम बैठे हुए हैं, जो वनों को क्षति हो रही है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। इसलिए माननीय से आग्रह होगा कि हमारे धरना को जल्द से जल्द, हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द हम यहाँ से उठाने का कोशिश करें, ताकि वन एवं पर्यावरण सुरक्षित हो। और आज जो ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित है वन एवं पर्यावरण पर। तो हमारा भी यही मानना है कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अधिकारी लोग से भी मैं आग्रह करूँगा कि ये जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुन ले और हम लोग पुनः अपने कार्य क्षेत्र में जाएं और सकुशल अच्छे ढंग से कार्य करें, एक उत्साह के साथ कार्य करें और सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलें। सर, तो देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि सरकार पे इनको विश्वास है, मंत्री पर विश्वास है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो वहाँ अधिकारी बैठे हैं, जो ये नियमावली बनाए हैं, उन अधिकारियों से इनको दोष है। उन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि कैसे ये बैठे हुए और किस तरह का नियम लगा रहे हैं। सरकार, जो अधिकारी बैठ के नियम लगाए हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ये हम लोग का और सरकार के बीच का, माने हम लोगों का हितों का टकराव करने के लिए सरकार से आपस में उलझाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। इनको पता है कि 2014 में जब दे दिए हैं तो न्यायिकवाद उत्पन्न होगी, और उसी को 24 में संशोधन करके ये लिखते भी हैं कि न्यायिकवाद उत्पन्न होगी तो हम इसको शिथिल करेंगे। तो ऐसा कार्य करने की ज़रूरत ही क्या थी? तो साफ जाहिर है कि हम लोगों को सरकार के अगेंस्ट में खड़ा करने का इनका मंसूबा है। हालांकि हम लोग इस मंसूबे को नाकामयाब करने में हमेशा तैयार है, सफल रहे हैं, और हम लोग ये पूरा कोशिश करेंगे। इनका जो कुकृत्य है वो सामने आ गया है। इनका जो पर्दे में रह के हम लोगों को जो लड़ाने का और सड़क पे लाने का कार्य कर रहे हैं, 7 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं विभाग में, और विभाग में तो ऑलरेडी सब लोग प्रभारी वनपाल के तौर पे काम कर रहा है। काम कराने समय इनको ध्यान में नहीं आता है कि इसी वनरक्षी को प्रभारी वनपाल बना करके हम इनसे काम ले रहे हैं। उस समय इनको तनिक ध्यान नहीं आता है। अभी प्रमोशन का ये करने में, ये नया प्रमोशन कराना, अरे नया नियुक्ति के जो वनपाल का, जबकि वो हमारा अधिकार है। तो साफ बात है, हमारा अधिकार को हमसे छीनने का काम कर रहे हैं। हम लोग कोई विशेष आंदोलन के लिए उसके लिए हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। जो हमारा अधिकार पहले था उसको ये लोग छीन रहे थे, उसी को वापस लेने के लिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। कितने आप लोग अभी टोटल कितने वनरक्षी हैं? हम लोग 1600 वनरक्षी हैं। 1600 वनरक्षी पूरे लोग 16 अगस्त से पेन डाउन स्ट्राइक पे सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं। 16 अगस्त, हाँ, आज 21वां दिन है हम लोग का। देखिए,
16 अगस्त से जो ये वनरक्षी है ये धरने पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। ये सरकार जो अधिकारी शिथिलता पूर्वक इनकी नियमावली में जो बदलाव किए हैं, इस बदलाव को लेकर ये अपनी इस बात जब यहाँ बैठे हैं तो वनों की जो रक्षा जो सरकार कहती है कि वन हमारी जीवन है, जल जंगल है, पर्यावरण को बचाना है, तो ये यहाँ बैठे हैं। ऐसे में पर्यावरण की जो बचाव होगा वो कैसे होगा। यहाँ धरने में बैठे हैं, वनों की रक्षा कैसे होगी? फिर से एक बार। यहाँ धरने पे बैठे हैं, वनों की रक्षा कैसे होगी? इस चीज़ के लिए तो पहले सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम मजबूर हुए हैं धरने पे बैठने को, क्योंकि हमारे नियमावली में अहितकारी संशोधन किया गया है। 100% सीट जो वनपाल का डायरेक्ट वनरक्षी से भरना था, अब वो 50% कर दिया गया है। हम कोई एक्स्ट्रा मांग लेकर नहीं बैठे हैं यहाँ पर। हम जो हमारा मांग है बस यही है कि हमारा जो हक था उस हक को हमसे मत छीना जाए। तो नियुक्ति के समय जो नियमावली था सिर्फ उसी को मांग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग नियुक्ति जिस नियमावली के आधार पर लिए हैं, हम लोग बस वही नियमावली चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें फ्यूचर देखकर दूसरे जॉब को छोड़कर इस प्रोफेशन में आए, सिर्फ ये देखकर कि इसमें शायद उन्हें फ्यूचर अपना ब्राइट नज़र आया। लेकिन अगर इस तरह का अहितकारी संशोधन किया जाएगा तो एक तो हम लोगों को ऐसे भी काम करने में फिर मन नहीं लगेगा, एक तो हमारा कोई भी अतिरिक्त भत्ता हम लोग को नहीं मिलता है। तो अगर इस तरह का होगा, हम लोगों को पता होगा कि हम लोग वनरक्षी के आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्या प्रोत्साहन करने का हमारे पास मोटिवेशन का कोई सोर्स नहीं होगा कि हम काम करेंगे। तो ये जो वनरक्षी है ये अपनी नियुक्ति को लेकर यहाँ जो नियमावली है, हम कहना चाहेंगे, हम 2014 के नियुक्ति नियमावली को देख करके अपनी पुरानी सर्विस को छोड़ कर कुछ त्यागपत्र दे करके यहाँ पर मैं ज्वाइन किया था, क्योंकि यहाँ का प्रमोशन का रूल जो था अच्छा था। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा उस नियमावली में संशोधन करके प्रमोशन का पद घटा दिया गया है, जिससे मैं खुद को ठगा महसूस कर रहा हूँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं पहले पुलिस विभाग में था, वही विभाग मेरे लिए अच्छा था। तो देखिए कुछ ऐसे भी वनरक्षी हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर इसमें आए, उन्हें लगा कि पदोन्नति मिलेगा तो उन्हें कहीं ना कहीं लाभ होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो है वो वन, जल, जंगल, ज़मीन की जो रक्षा की बात करते हैं, अब इन वनरक्षियों जो जंगल की रक्षा करते हैं इनकी सूद कब लेती है और इनके नियमावली जो पुरानी नियमावली है उसे कब लागू करती है, यह इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मुझे इस खबर के लिए दीजिए इजाज़त। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।